अधीर रंजन के बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। संसद परिसर में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी बहस हो गई। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझसे बात मत करो। सोनिया के खिलाफ बीजेपी लाएगी विशेषाधिकार प्रस्ताव। बीजेपी महिला सांसद लाएंगी प्रस्ताव। रिपब्लिक भारत से बोले सांसद रवि किशन, राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, अपमान करना कांग्रेस की आदत है। सोनिया गांधी आज मारामारी के मूड में थी। कांग्रेस आज मारामारी के मूड में, आज पूरी तैयारी थी। सोनिया जी एकदम पूरा पारा एकदम गर्म कर दिया था। स्मृति जी अपने चेयर पे बैठी थी, ये वहां लड़ने के लिए आई। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर सड़क से संसद तक बीजेपी का हल्ला बोल। सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। अधीर के बयान पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। संसद में महिला सांसदों ने किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी से की माफी की मांग। कांग्रेस के खिलाफ भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन। अधीर रंजन के बयान का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के अपमान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा, राष्ट्रपति की गरिमा पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। महिला और आदिवासी विरोधी है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, दलित विरोधी कांग्रेस। और अधीर के बयान पर लोकसभा में हंगामा बरपा है। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस ने राष्ट्रपति पर जात पात की घटिया राजनीति की है। उन्होंने शुरुआत करते कि देश के राष्ट्रपति कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो आदिवासी हो, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति को जात पात के राजनीति में कांग्रेस डालना चाहती है? कांग्रेस नेता अधीर के बयान पर राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ हंगामा। सीतारमण ने अधीर से माफी की मांग की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने सबसे घृणित कार्य किया है, अधीर रंजन को सजा दी जाए। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। मायावती ने अधीर के बयान की निंदा की है। ट्वीट करके लिखा, जातिवादी मानसिकता छोड़कर देश से माफी मांगे कांग्रेस। अधीर के बयान पर सिरसा का निशाना। बोले, अधीर का बयान महिला का अपमान है, अधीर रंजन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधीर रंजन के बयान पर चक्रपाणी महाराज का बयान। बोले, सोनिया गांधी को अधीर रंजन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अधीर रंजन को पार्टी से निकाल देना चाहिए। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने मानी अपनी गलती। बोले, मेरे मुंह से गलती से निकला शब्द बेवजह मुद्दा बना रही है बीजेपी। चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्पीकर को लिखा पत्र। सदन में बात रखने का मौका देने की अपील की। बयान पर माफी मांगने के लिए समय मांगा। अधीर रंजन की टिप्पणी पर सोनिया गांधी का बयान। कहा, अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर जारी हंगामे के बीच सोनिया गांधी ने बुलाई आपात बैठक। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को कांग्रेस दफ्तर में बुलाया। राज्यसभा में विपक्ष के 3 सांसद सस्पेंड। संसद में हंगामे की वजह से सस्पेंड किए गए तीनों सांसद। आप सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया। राष्ट्रपति पर बयानबाजी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। ईडी की पूछताछ में अर्पिता का बड़ा खुलासा। अर्पिता ने कहा, मेरे घर को मिनी बैंक बनाकर रखा गया था, कैश वाले कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की फिर से बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर मारा छापा। अर्पिता चटर्जी के दूसरे घर से मिला 30 करोड़ कैश। अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से ईडी ने जब्त की बड़ी मात्रा में नकदी। अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से ईडी ने 5 किलो सोना भी जब्त किया है। ईडी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज भी।
कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के बाथरूम में गड़ा था खजाना। ईडी के अधिकारियों ने बाथरूम से जब्त किया कैश। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने वार्डरोब और अलमारी खोली। 2000 और 500 रुपए के नोटों के डिब्बे तक गिरने लग गए। नोटों की गिनती के लिए अधिकारियों ने मशीनें बुलवाई। गिनती के लिए 5 मशीनें लगाई गई। अर्पिता के बलघरिया वाले फ्लैट पर करीब 18 घंटे तक रेड चली। इस दौरान ईडी ने फ्लैट का कोना कोना भी खंगाला। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया आवास पर मिले कैश की लोडिंग के लिए एक ट्रक पहुंचा था। 10 बक्सों में कैश लेकर निकली ईडी की टीम। कल हुई कार्रवाई में अर्पिता के घर से भारी मात्रा में 500 और 2000 के नोटों का बंडल हाथ लगा है। गिनती के बाद रकम 29 करोड़ बताई जा रही है। अर्पिता के घर ईडी की छापेमारी में मिला नोटों का बंडल। 2000 और 500 के नोटों का अंबार दिखाई दिया। अर्पिता के घर हुई छापेमारी के बाद मिले नोटों का बिस्तर सामने आया। ईडी ने नोटों के बंडल से ईडी लिखा। बेलघरिया में अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट को किया गया सील। क्लब टाउन सोसाइटी का फ्लैट सील हुआ है। ईडी आज अर्पिता के सील किए गए तीसरे फ्लैट में छापा मार सकती है। अर्पिता के ठिकानों से अब तक करीब 51 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ईडी ने पहली छापेमारी में 21 करोड़ कैश बरामद किया था। ईडी ने बुधवार को मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर फिर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर है। ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है। ईडी का आरोप, सवालों का जवाब नहीं दे रहे पार्थ और अर्पिता। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा ईडी। टीएमसी में पार्थ चैटर्जी का विरोध शुरू हो गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सभी पद से हटाने और पार्टी से निकालने की मांग की। पार्थ चैटर्जी के ओएसडी सुकांतो आचार्य से भी होगी पूछताछ। ईडी ने ओएसडी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्थ के शिक्षा मंत्री रहे ओएसडी ने थे सुकांतो। कोलकाता में बीजेपी की रैली। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक बीजेपी की विरोध रैली। ईडी के रडार पर ममता का एक और विधायक। शिक्षक भर्ती घोटाले में विधायक माणिक भट्टाचार्य से कल ईडी पूछताछ कर सकती है। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में एक्शन दिख रहा है। पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को बिहार में खंगाल रही है एनआईए। मोतिहारी, नालंदा और दरभंगा में एक साथ रेड डाली गई है। फुलवारी शरीफ के संदिग्ध आरोपी अतहर परवेज के घर पर अल सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची। पीएफआई कनेक्शन मामले में कार्रवाई जारी। एनआईए ने दरभंगा में 3 आरोपियों के घर मारा छापा। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के घर छापा किया गया। छापेमारी की कार्रवाई की गई। मोतिहारी में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी रियाज मारूफ उर्फ बल्लू के घर छापेमारी हुई है। रियाज मारूफ का घर खंगाल रही है एनआईए की टीम। मैं आपको बता दें कि बिहार के नालंदा में पीएफआई नेताओं के घर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी के चिकोटी प्रवीण के आवास पर करीब 18 घंटे तक की छापेमारी। इस दौरान कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का पीएफआई पर बड़ा बयान। कहा, पीएफआई पर अब प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। हम अलग अलग राज्यों से जानकारी जुटा रहे हैं। गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात को दी करोड़ों की सौगात। कल तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। 4 अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। कहा, 130 करोड़ भारतवासी मिलकर भारत को बनाएंगे दुनिया का नंबर 1 देश। कर्नाटक में बेल्लारी में आज भी धारा 144 लागू। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रदर्शन को देखते हुए लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट भी बंद है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। गांधी बड़ी में धारा 144 का उल्लंघन करने पर 43 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हुआ।
यूपी के अलीगढ़ में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जारी। कई इलाकों में एंटी लार्वा टीम ने किया निरीक्षण। अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था भगवती बेस कैंप से रवाना। जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। यूपी से मंकी पॉक्स के 5 सैंपल भेजे गए जांच के लिए। भेजे गए 3 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मध्य प्रदेश के हरदा में स्कूल जाने के लिए जान का खतरा। उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। ग्रामीण नदी का पुल ऊंचा करने की कर रहे हैं मांग। यूपी के सीतापुर में बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। तेज बारिश के बाद गुंडना इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। जम्मू के पुंछ में नेशनल हाईवे बंद। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। पुंछ के डिंगला में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। श्रीलंका के बाद इराकी प्रदर्शनकारियों ने किया संसद भवन पर कब्जा। इराकी प्रदर्शनकारी पीएम उम्मीदवार का कर रहे हैं विरोध। मैं आपको बता दें कि इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी मेज कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा किया। ईरान समर्थित पार्टियों के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के खिलाफ की नारेबाजी। अमेरिका मैक्सिको सीमा से समीप गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत। हादसे में करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। महंगाई रोकने के लिए यूएस फेडरल बैंक का बड़ा कदम। ब्याज दर में 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया।